धनबाद अपने नाम में ही एक अर्थ लेकर आता है। झारखंड की सबसे बड़ी कोयला राजधानी कहे जाने वाली, साथ ही साथ देश की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली, चाहे हम वो बात कर लें कोयले के साथ हो या रेलवे के साथ, जहां देश की विभिन्न संस्थानें भी यहाँ मौजूद है, जैसे सिम्फर, आईआईटी, डीजीएमएस निदेशालय। तो इन तमाम इंस्टीट्यूट होने के बावजूद धनबाद कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जी हाँ, 30 लाख के आबादी की जनता आज अपने आप को ठगा इसलिए महसूस कर रही है कि उसे बार बार एक ही आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, पर उनकी झोली खाली कर दी जाती है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हम सीधा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि जो एयरपोर्ट की इतनी बातचीत हुई, एयरपोर्ट के लिए इतने सारे मुद्दे उठे गए, इतने अभियान चले, फिर भी आज तक एयरपोर्ट यहाँ क्यों नहीं बना। तो हमारे साथ मौजूद है, मैं हूँ धनबाद समूह की फाउंडर पूजा रत्नाकर जी, और हम उनसे जानकारी लेंगे कि अभी क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं और एयरपोर्ट को लेकर धनबाद वासियों का कितना साथ है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। तो मैम, आप अभी मुहिम चला रही हैं, लड़ेगा धनबाद तभी तो उड़ेगा धनबाद। इस मुहिम के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। सर्वप्रथम R24 भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज्वलंत समस्या पर मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि अभी आप मुहिम चला रही हैं कि लड़ेगा धनबाद तभी तो उड़ेगा धनबाद। इस मुहिम के बारे में बताइए कि ये मुहिम, ये अभियान चलाया जा रहा है, धनबाद वासियों के लिए जागरूकता अभियान है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। लड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद, इसमें ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे अभी तक कहा जा सकता है कि सीजनल आंदोलन, किसी भी मुद्दे को लेकर धनबाद में सीजनल आंदोलन चला। आज हुआ, 6 महीने तक चला, फिर रुक गया। पहली बार एक मंच से लगभग हर एक संस्थान से जुड़े हुए लोग इस एक मंच से आकर आवाज़ दे रहे हैं, लड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद। इस मुहिम में अनिल जैन जी, जशपाल जी, सत्यपाल जी और राजीव शर्मा सर जैसे ऐसे आंदोलनकारी जो कि पहले भी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाई। बात दूर तक गई, लेकिन बात ही बनकर रह गई। हम कह सकते हैं कि लड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद, ये शब्द को पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। धनबाद में सब कुछ है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं मिल पाया, तो कागज़ और कलम से, अपनी बातों से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को दूर तक ले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग मन की बात में बहुत सारी संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे भी हैं, क्योंकि बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं वो भी हवाई जहाज़ पर चढ़ सकते हैं। तो बस प्रश्न यही बार बार धनबादवासी के मन में उठता है, तो फिर धनबाद वाले क्यों नहीं भाई, हम लोग में क्या कमी है। तो बस मुहिम चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि मन की बात में आपने ये मुहिम रखा था, अभियान चलाया था, तो इसमें क्या क्या पहले लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया कि इस प्रकार आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि मन की बात में जब आपने ये बात रखी तो कितने लोगों का आपको सहयोग मिला। हाँ बिल्कुल, ये टोल फ्री नंबर के विषय में पहले हम लोगों ने एक मीटिंग रखा था। लड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद, मिशन एयरपोर्ट हमारा हैशटैग है, मिशन एयरपोर्ट धनबाद। तो उसके तहत ये नंबर के बारे में बताया गया, किस तरह से कॉल करना है उन्हें, और डेट धनबादवासी को बताया गया कि इस डेट से इस डेट तक हम लोग अपने मैसेज को वहाँ
कॉल के माध्यम से, टोल फ्री के नंबर के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे और उन्हें एक एक स्टेप पर हम लोग वीडियो बनाकर फिर व्हाट्सएप के द्वारा हर जगह हम लोग इस चीज़ को रखें कि किस तरह आप मन की बात में धन्यवाद की आवाज़ को डाल सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पर आपने कुछ संस्थानों से भी बात की, जैसे आईआईटी के डायरेक्टर से बात की और फिर यहाँ सिम्फर से भी बात किया गया, तो उनका किस प्रकार सहयोग रहा? क्योंकि अगर हम बात को देखें एक समस्या के रूप में, तो कहीं ना कहीं बाहर के कोई भी बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाते और आईआईटी आईएसएम को वो मुकाम अभी तक नहीं मिला। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि कोई अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है। बेंगलोर के लिए कहा जाए, दिल्ली के लिए कहा जाए, तो अच्छी ट्रेनें भी हमारे लिए उतनी मुहैया नहीं कराई गई है। तो जब आपने वहाँ के डायरेक्टर से बात की, तो उनसे किस प्रकार आपको सहयोग मिला? हमारे प्रेसिडेंट हैं इस मिशन एयरपोर्ट धनबाद के राजीव शर्मा जी, सेक्रेटरी हैं अनिल जैन जी और सत्यपाल जी भी, ये तीन जो मुख्य हमारे स्तंभ हैं। जब हम लोग आईआईटी और आईएसएम के पास हमारी टीम जब गई तो उनका मतलब दिल से कहना सपोर्ट वो करने को तैयार हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं बनकर रह जा रही है। सपोर्ट सभी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई जब आप कोई भी मुहिम चलाएं तो उसमें उनका सपोर्ट मिल रहा है। और सच्चाई बताऊं मैं कि मन की बात में जो मैसेज गए हैं वो न केवल धनबाद से, धनबाद के बाहर से भी जो लोग हैं सभी का मैसेज मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। और इससे पहले भी हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था एयरपोर्ट के लिए, उसमें भी अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन बात दूर तक जाती है, नहीं बनती है। इस पर भी मन में थोड़ी सी मन हम लोग का विचलित हो रहा था। लेकिन मेरा जो मंथन है, मैं जो समझ रही हूँ कि हम जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसे दूध नहीं मिलता। धनबादवासी आवाज़ तो लगा रहे हैं, लेकिन जो सही रास्ता है वो रास्ता से हम थोड़ा भटक जा रहे हैं। कहने का मतलब राजनीतिक गलियारे में थोड़े भटक कर रह जा रहे हैं कि भाई ये दल वो दल, मतलब दोषारोपण में हम रह जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम राजनीति से उठकर राजनीतिज्ञों का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आपने राजनीति की उठाई तो हम एक रिपोर्ट के बारे में भी बात कर ले। जून 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि यहाँ के लिए जो एयरपोर्ट का प्रस्ताव है वो कभी भारत सरकार को मिला ही नहीं। बात करें कि पहले यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसमें एविएशन मिनिस्टर ने हर राज्य के लिए एक योजना बनाई है कि वहाँ पर ग्रीनफील्ड एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा हर राज्य पर यहाँ धनबाद के लिए ना एक पॉइंट चुना गया जहाँ पर एयरपोर्ट बनेगी, ना प्रस्ताव रखा गया, ना सरकार द्वारा जो मिलकर एक साझा करके ये जो समस्या है वो रखी जाती है राज्य के लिए, वो हमारे झारखंड राज्य से धनबाद के लिए रखी नहीं गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आप इतनी बड़ी एक मुहिम चला रही है, लोगों को जागरूक करिए, पर जब आप देख रही है हमारी सरकार ही हमारे बारे में नहीं सोच रही है, तो फिर आपको कैसा लगता है? अंजलि जी, मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। लोग कहते हैं ना, जैसा राजा होंगे वैसे ही प्रजा होगी, लेकिन मैं इस बात से थोड़ी मेरा विचार अलग है। मेरा मानना है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। आज अगर धनबाद से डिमांड नहीं गया, जो कि अखबार के माध्यम से, और सच्चाई बताऊं दिल्ली से लेकर यहाँ तक मैं बार मैं भी चक्कर लगा रही हूँ कि आखिर क्या माजरा क्या है, कहाँ बॉल कहाँ हमारा फंस रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम केंद्र और राज्य के बीच में फंस कर रह गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे जनप्रतिनिधि की गलती है, क्योंकि मैं बहुत सारी मुहिम को लेकर धनबाद में खड़ी हुई हूँ और मुझे माननीय सांसद महोदय का भी सहयोग मिला है, माननीय विधायक महोदय जी का भी सहयोग मिला है। तो जब यहाँ से एयरपोर्ट का डिमांड नहीं रखा गया तो अभी तक कितने लोग जाकर इस बात को उनके समक्ष रखे हैं। हम सांसद महोदय, विधायक महोदय के पास जाते हैं टेंडर के लिए,
विद्यालय में दाखिला के लिए, नौकरी के लिए, अपने आस पड़ोस की गलियों के रिपेयरिंग के लिए। तो एक सामूहिक मुद्दा को लेकर आप अगर उनको घेरोगे तो मुझे नहीं लगता कि बात नहीं बनेगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और हम लोगों ने जब मीटिंग रखा तो माननीय विधायक महोदय भी आए, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज तक डिमांड रखा नहीं गया है, यहाँ से बात दूर तक नहीं गई है। अखबार के माध्यम से कहा गया कि बात रखा गया, लेकिन जब आरटीआई के द्वारा देखा गया तो सच्चाई ये थी कि बात नहीं रखा गया है। एयरपोर्ट की डिमांड धनबाद से कभी गई ही नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ 2-3 सालों की नहीं है, 20-25 सालों की है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आज भी धनबाद इतना राजस्व, अगर रेल से कहा जाए, बीसीसीएल से कहा जाए, इकट्ठा करती है, फिर भी यहाँ पर उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स नहीं बैठाए गए। आईआईटी जैसे संस्थान रहने के बाद आईटी सेक्टर्स यहाँ नहीं रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा धनबाद पिछड़ा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे ही पड़ोसी जो ज़िला है उनको एयरपोर्ट दे दिया गया कुछ महीनों पहले, वहीं धनबाद को उस चीज़ से अछूता रखा गया। बातें ये भी उठी कि अब धनबाद का एयरपोर्ट का सपना सपना ही रह जाएगा और लाखों लोगों की जो आस थी वो टूट गई। अभी जो आप अभी ये अभियान चला रही है, क्या वो फिर से वो आस जगाने का काम करे? क्या वही कहते हैं आंधी में एक छोटा सा दिया लेकर जो निकलते हैं, एक अभियान उसी प्रकार कार्य कर रहा है? अंजलि जी, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, ये दिया नहीं मशाल है और ये लगभग हर एक घर में, हर एक दिल में जग चुका है। कुछ लोग तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अरे भाई पहले रोड तो बनवा लो फिर एयरपोर्ट की बात करना। तो मैं बताऊं कि वैसे लोगों का भी मैसेज जा रहा है जो ऑटो चला रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट से क्या मतलब है। लेकिन उनका कहना है, उनकी भी सोच ऐसी है कि भाई अगर एयरपोर्ट बनेगा तो हम लोगों का भी रोज़गार में वृद्धि होगी। तो मशाल अब जल चुका है, जल नहीं चुका है। हम कहेंगे कि एक मसाल से दूसरी मसाल को हम जलाने का काम, यहाँ से दिल्ली तक बात पहुँच चुकी है और भले ही देर हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा। निसंदेह एयरपोर्ट बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बातों से कहीं कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो ये बड़ा अभियान चला रही है धनबाद के हित के लिए, धनबाद वासियों के हित के लिए, कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ों से रुकावट महसूस हो रही है। कोई ऐसे लोग हैं या फिर कोई ऐसी समस्या है, उन समस्या के बारे में भी हम जानना चाहेंगे ताकि दर्शकों को भी लगे कि इस पे हमें जुड़ना चाहिए, इस पे हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा और आपका फ़ायदा नहीं है, पूरे धनबाद वासी 30 लाख की जनता का फ़ायदा होगा। तो उनके बारे में बताइए, किन किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है, अगर ये अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार जुड़ेंगे, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि ये बात सत्य है कि हर दिन मुझे 2 हाथ करना पड़ता है। हर तरह की बातें सामने आती है कि भाई क्या मतलब है एयरपोर्ट का, पहले अच्छी ट्रेन तो चला लो, पहले रोड तो बनवा लो। तो इस तरह की बात हर दिन मुझे सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब तक खुलकर सामने नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। तो मैं ये बता दूं कि किंग से बड़ा किंग मेकर होता है। किंग मेकर कौन है? धनबाद वासी। हम सांसद को हमने चुना है, विधायक को हमने चुना है और ठीक है, आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात आ जा रही है बार बार कि केंद्र में किसी और का है, स्टेट में किसी और का है, तो इसलिए बात रुक रही है। बाधाएं आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये भी स्पष्ट कर रही हूँ कि धनबाद में अड़चन, हर काम में जो अड़चन आ रहा है उसका मेन कारण यही है। आम जनता भी इससे अछूता नहीं है, उन्हें भी पता है। जब मैं दिल्ली में कुछ मुद्दा को लेकर गई माननीय गडकरी साहब के कार्यालय में या फिर और भी विभाग में मैं जब भ्रमण की, तो सीधा मुझसे एक ही बात कहा गया कि भाई आपके घर में अगर मुझे काम करना है तो परमिशन पहले घर वाले देंगे तब ना, घर के मालिक देंगे तब ना। तो बात तो इसमें कोई शक नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच में बॉल फंसा हुआ है और जनता अगर चाह जाएगी, अगर खुलकर सामने आ जाएगी तो जनार्दन को झुकना पड़ेगा, चाहे वो हमारे सीएम हो या पीएम हो।
ठीक है, हमारी बात उन तक और ऐसी बात नहीं है मैम कि बात नहीं पहुंची है, बात पहुंची है। माननीय पीएम महोदय के पास हम लोगों ने लगभग लाखों पोस्ट कार्ड भेजा है, लाखों की बात मैं कर रही हूँ। अभी भी मेरे पास पोस्ट कार्ड बहुत पड़े हुए हैं जो लोगों ने लिख कर मुझे दिया है। और जब मैं वहाँ पता की कि भाई हम लोग का जो संदेश है वो पहुँचा है कि नहीं, तो मिला है रिस्पॉन्स, अच्छा मिला है कि नहीं, लेटर तो पहुँचा है, लेकिन जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। और ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी शिकवा है मुझे अपने जनप्रतिनिधियों से भी कि एक बार खुलकर हमारे साथ खड़े तो हो जाएं। जिससे भी, अगर रांची से हो या दिल्ली से हो, आम जनता अभी तक इनका सपोर्ट की है तो आगे भी करेगी, ऐसी बात नहीं है। और जनता को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अगर हमें मिल जाता है तो केवल पूजा रत्नाकर को या फिर जो इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं उन्हीं को लाभ नहीं होगा, बल्कि हर एक व्यक्ति के रोजगार प्रभावित होंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में। तो हमारा फेसबुक है, फेसबुक पेज बना हुआ है, व्हाट्सएप है, वो अपना संदेश लिखकर भेज सकते हैं। जिस भी दुकान हो उनका या जो भी संस्थान से वो जुड़े हुए हैं, अपने संस्थान का नाम लिखकर लड़ेगा धनबाद, उड़ेगा धनबाद, या जो हमारा हैशटैग है मिशन एयरपोर्ट धनबाद, हैशटैग मिशन एयरपोर्ट धनबाद, इससे प्रतिदिन कुछ ट्वीट ही कर लेना। जब हर टाइम तो मोबाइल लेकर बैठते हो, थोड़ी सी मतलब 10 मिनट टाइम धनबाद के लिए निकाल लो ना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रभावित होंगे लोग, और मिलना तो श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर धनबाद की जनता थोड़ा वक्त अपना दे दे, धनबाद धन से आबाद है मैडम, लेकिन कहीं ना कहीं मन से गरीब है। हम अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं, सच बताऊं, अपने कर्मभूमि, अपने जन्मभूमि, बहुत का जन्मभूमि होगा, बहुत लोगों का कर्मभूमि होगा, उसके लिए सोचने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस मुहिम से जुड़े। इससे आपके भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। और कल की पीढ़ी जब आपसे प्रश्न पूछेंगे आपने धनबाद के लिए क्या किया, शायद उस समय आप निरुत्तर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पोस्ट कार्ड ही लिख दोगे, कुछ ट्वीट ही करोगे, तो बोलोगे भाई वो उस मिशन में मैं भी था। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जुड़ें। ऐसा नहीं कि इसमें जुड़ने के लिए कुछ पैसा आपको खर्च करना है, थोड़ा वक्त निकालना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई सब जुड़ें और धनबाद का विकास में साथ दें। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि है या हमारी सरकार है वो भी इन चीज़ों पे ध्यान कम दे रही है, पर हम हमेशा एक भाषण सुनते हैं कि आपके लिए एयरपोर्ट होगा। धनबाद में जब भी कोई आता है तो यही कहता है कि आपके लिए एयरपोर्ट बनाया जाएगा, आपके लिए ये सुविधाएं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेताओं की ये उदासीन रवैया आज हमें एयरपोर्ट देने में नाकाम रहा है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि वोट बैंकिंग के लिए एयरपोर्ट बना हुआ है, वोट मांगने के लिए एयरपोर्ट का एक मुद्दा उठाया जाता है, समस्याएं उठाई जाती है, और धनबाद की जनता आस लगाए बैठी रहती है कि शायद हमें एयरपोर्ट मिलेगा और शायद ये धनबाद जो है और भी ऊंचे स्तर पे जाएगा और भी अच्छा दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेगा, जहां राजस्व इकट्ठा करने में या फिर हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के मैटर पे। तो क्या लगता है कि ये एक वोट बैंक का मामला बन चुका है एयरपोर्ट, ना कि एक समस्या? अंजलि जी, थोड़ा सा मैं आपके इस बात से मतलब हमारी सोच अलग है। मेरा ये मानना है वोट बैंक तो नहीं कह सकते हम। अगर कहीं भी किसी भी रोड पर या कहीं भी कुछ गलत काम होता है ना, वहाँ आप देखेंगे अक्सर बिजली गुम हो जाती है, खराब रहता है। चाहे वो रोड, किसी रोड पर लूटपाट हो रहा है ना, उस रोड का लाइट का जो है आप कंप्लेन करते रहो, जल्दी बनता नहीं है। तो धनबाद को जब हम लूटने का एक जगह बना लिए हैं, राजस्व का एक जगह बना लिए हैं, कोयला निकालने का एक अड्डा बनाए हुए हैं, तो विकास तो वही सोचेंगे ना। यहाँ बिजली जलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि कहीं वो प्रकाश हमारे धंधे पर असर न कर दे। रीज़न ये भी है, वोट बैंकिंग तो है ही। धनबाद हमारा एक
कहावत है दुधारू गाय, तो दुधारू गाय बना हुआ है जिसे हर पार्टी के लोग, मैं तो स्पष्ट बोल रही हूँ, चाहे वो किसी की पार्टी रही हो, किसी की सरकार रही हो, धनबाद को लूटने में किसी ने नहीं बख्शा है। और देने की जहाँ तक बात आती है, सबका हाथ ऊपर हो जाता है। मैं तो भाई साथ हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो डिमांड ही कर सकता हूँ ना। अरे साहब, ये कैसा डिमांड है कि बात वहाँ तक आपकी नहीं पहुँच रही है? आखिर क्या कारण है? मैं तो बड़ा ये हास्यप्रद लगता है। और मैं विभिन्न मिनिस्ट्री में भी मैं जब गई तो मुझे बड़ा मतलब सुनकर लोग आश्चर्य कर रहे थे कि धनबाद मतलब जहाँ इतना खनिज संपदा की जननी है, ये वन संपदा की गोद में बसता है ये, और फिर भी भूखा है। विकास के मामले में हम भूखे हैं, भले हमारे पास पैसे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सोने का लंका है लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। तो छला तो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, दोनों की तरफ से हम लोग छले जा रहे हैं। जैसे कि सावन शुरू होने वाला था, देवघर का मंदिर में पूजा शुरू होने वाला था, उस समय वहाँ का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा था। कहीं ना कहीं धनबाद वासी जब उस उद्घाटन को देख रहे थे तो उनके दिल से रोने की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। तो शायद आज ये दिन हम देख सकते थे, क्योंकि धनबाद भी ऐसा इलाका है जहाँ पर पर्यटन स्थल की कमी नहीं है। चाहे हम वो बात कर ले मैथन डैम की या पंचेत डैम की, तोपचाची झील की, यहाँ पर इतनी सुंदरता बसी हुई है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं। पारसनाथ मंदिर वहाँ पे देखने के लिए आते हैं, पारसनाथ के पहाड़ घूमने आते हैं। तो कहीं ना कहीं धनबाद में इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छा पर्यटन स्थल, इतना सुंदर हमारा धनबाद है, फिर भी आज तक हमें एयरपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज अगर यहाँ एयरपोर्ट मिलता है तो हमारे पर्यटन स्थल के जो रेवेन्यू, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा धनबाद को। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी कंपनियाँ भी आएंगी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि किस प्रकार इन चीज़ों को देखें कि उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल ही होगा अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बाबा की नगरी में अगर एयरपोर्ट मिला है तो धनबाद का एयरपोर्ट नहीं था, वो उनका अपना पर्सनल डिमांड था। ऐसा नहीं है, उस समय मैंने बहुत अखबार के माध्यम से मैंने देखा कि धनबाद का एयरपोर्ट देवघर चला गया। चला नहीं गया, वो उन्होंने डिमांड किया था, हमने डिमांड नहीं किया था। लेकिन अब डिमांड मतलब खुलकर हो रहा है और पब्लिक कर रही है, और ये बात केंद्रीय मंत्री के माध्यम से जगह पर पहुंच गई है, अखबार के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मुझे लगता है ये कि वो दिन दूर नहीं है, और तुलना हम नहीं कर सकते कि देवघर, रांची या अन्य जगहों से कोलकाता, लेकिन धनबाद में जिस दिन एयरपोर्ट की शुरुआत होगी ना, तो इन जगहों को हम मात देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पता करने का मैंने कोशिश की कि कोलकाता, रांची से धनबाद की कितनी जनता लगभग जाती है, एरोप्लेन का कितनी जनता लगभग प्रयोग करती है। तो काफ़ी भारी संख्या में है, ऐसी बात नहीं है कि हम कह देंगे। अच्छा, एक बात और मैं बार बार सुनने को मिलता है अखबार के माध्यम से कि राजधानी की सीट खाली जाती है, और माननीय लोगों का कहना है ये, राजधानी की सीट खाली जाती है, एरोप्लेन का सीट भर जाएगा। तो मैं इसकी प्रमाण हूँ, मैं खुद डीआरएम ऑफिस से पता की हूँ, वेटिंग रहता है, हम लोग को जल्दी कंफर्म नहीं मिलती है टिकट राजधानी की। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से ट्रेन खाली जाती है। अब कहाँ से ये अटकलें लगाई जा रही है, गॉड नोज, बट राजधानी की टिकट के लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। और जनता को मैं स्पष्ट ये बात बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें धनबाद के लिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल दरवाजे पर है हमारी, और उसमें से एयरपोर्ट भी एक है, बहुत जल्द हम पा सकते हैं। थोड़ा सा वक्त अगर वो निकालें और इस मुहिम में साथ दें, बहुत जल्द ही हम लोग दिल्ली, रांची का भी चक्कर लगाएंगे एक बार फिर से। तो जनता को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देवघर में, बाबा की नगरी में अगर हम
एयरपोर्ट देख रहे हैं तो उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और धनबाद में भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपने बार बार सारी सुविधाओं के बारे में बताया, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप इस मुहिम को बता दें कि आगे जाकर ये अभियान और कैसे चलेगा, कितने दिनों तक और ये अभियान को और भी वृहद स्तर पे, हम कहें युद्ध स्तर पे चलाया जाना चाहिए, और क्या क्या और भी अभियान चलाए जाएंगे इस एयरपोर्ट के लिए, जैसे लड़ेगा धनबाद तभी तो उड़ेगा धनबाद, तो इसके लिए और अभियान कुछ आपने सोच रखा है कि चलाएंगे, लोगों को और भी ज़्यादा किस तरीके से जागरूक करेंगे? पहले मैं बस शुरुआत में ही मैं बताई कि जिस भी संस्थान से आप हैं एक बैनर बनाएं, बैनर में आप ये स्लोगन डालें और हैशटैग जो हमारा है मिशन एयरपोर्ट धनबाद, तो इस चीज़ का प्रयोग करें सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बताऊं आपको मैम कि युद्ध स्तर पर हमारा चल रहा है। हाँ, ये नहीं हम कर रहे हैं कि रोड जाम करो, चक्का जाम करो, धरना प्रदर्शन करो, आमरण अनशन करो, ये मतलब इस पॉइंट को लेकर हम लोग नहीं खड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है और ज़बरदस्त चल रही है, युद्ध स्तर पर ही चल रहा है। बस अब थोड़ी सी दूरी जनता से बनी हुई है, अभी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को जुड़ना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंटरव्यू के बाद संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, हम एक बार और चाहेंगे कि आप जिस प्रकार समाज के लिए काम करती हैं, अनप्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, मैं हूँ धनबाद ज़्यादातर जाना जाता है कि गया पुल का जो अंडरपास है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है वो, कहीं आप DRM ऑफिस में कभी रहती हैं तो कभी आप जो समस्या है वो DC के पास पहुँचती हैं। तो इस वजह से मैं पूछना चाहूँगी कि जनप्रतिनिधियों का साथ मिल रहा है, जिला प्रशासन का साथ मिल रहा है, साथ ही साथ आप इतनी ज़्यादा कार्य करिए हैं, लोगों का भी आपको साथ मिल रहा है, तो हम चाहेंगे एक बार आप इनको भी बताएं कि एयरपोर्ट होना कितना ज़्यादा, कौन कौन सी सुविधाएं, ऐसे पॉइंट पे बताइए ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ ये हमारी समस्या है, ना कि ये सिर्फ धनबाद, पूरे धनबाद वासियों की समस्या है। उन पॉइंट में हम जानना चाहेंगे, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो हम वो पॉइंट जानना चाहेंगे। एक सबसे पहली बात कि मैं एक माँ की दर्द बता रही हूँ। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ हैं और उनका एज 85 इयर्स हो रहा है, और हमारे घर के लगभग सभी सदस्य बाहर हैं, कुछ दिल्ली हैं, कुछ चाइना में हैं, कुछ अमेरिका में हैं। तो कभी कभी ऐसा भी सीन होता है कि अब क्या होगा पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, लोग पहुँच पाएंगे समय पर या नहीं। और एक दिन वो लेटे ही बोली कि धनबाद तो हम आए थे इसलिए यहाँ कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, एक हवाई जहाज़ क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग को। एक उनकी जो सोच थी, तो मैं बोली कि आपको लगता है मिलेगा, तो बोली कि नहीं मिलेगा, ज़रूर धनबाद को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी फैमिली ऐसी है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, उनके बच्चे एक हमारी ही समूह में हैं मिसेस कल्पना झा, उनके बच्चे दोनों बेटी उनकी विदेश में हैं और प्रतिदिन कॉल करती हैं, सब कुछ ठीक है ना। अगर वो चाहे भी, उनके पास वक्त भी हो, फिर भी वो समय पर नहीं आ सकती हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, अगर कुछ वैसी फैमिली को कुछ दिक्कत होती है तो फिर वो क्या करें, कोई भी नहीं है उनके साथ। मात्र एक एयरपोर्ट के कारण बहुत सारी फैमिली ऐसी है, मैं तो उतना नहीं जान रही, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों के प्यार से महरूम है। उन्हें बेटे को माँ नहीं मिल पा रही है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई बड़ा मुश्किल है आना, वक्त बहुत लग जाता है, वहाँ से रांची जाओ या फिर दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर इधर कोलकाता आना है, कोलकाता के बाद इधर काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। लेकिन अगर डायरेक्ट होगा ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी माँ ऐसी हैं जिसकी दुआ मिलेगी, सबको मिलेगी। तो सेकेंड थिंग, जितनी भी शिक्षा संस्थान है उसमें बहुत ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनसे बात की जाती है। IIT ISM के जो भी मतलब लोग थे, बच्चे भी बता रहे हैं कि मैम ये प्रोफेसर को आना था, बट बोले कि नहीं धनबाद तो नहीं बाबा, नहीं मुझे जाने का, वहाँ बड़ा दिक्कत होता है। तो या आप देखें
जो भी हॉस्पिटल है, अगर हमारे पास मैम पैसा नहीं है और हमारे पास लोग नहीं हैं मुझे ले जाने वाले, तो ये तड़प कर मैं तो यहीं रह जाऊंगी। अगर फ्लाइट का सुविधा होता तो मैं डॉक्टर को हायर तो कर सकती हूँ, समय रहते हमारी जान तो बच सकती है। तो आप शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या आपका व्यवसाय ही है, आप चाहें तो एक दिन 2 दिन में आप देश के किसी कोने में जाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र एयरपोर्ट के कारण धनबाद का हर कुछ पीछे है। पर्यटन में हमारा बहुत कुछ आगे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी प्रतिभा है मैम कि बाहर अगर उनको मौका मिले तो वो भारत क्या विदेशों में अपने परचम लहरा सकते हैं। तो हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है हमारा, ना कि केवल आने जाने का सुविधा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि घूमने का माध्यम ही नहीं, बल्कि हम एक तरह से कहें हवाई अड्डा हमारा डिमांड नहीं है, हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम शौकिया डिमांड कर रहे भाई मुझे भी घूमना है हवाई जहाज़ से तो दे दो, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। जिस तरह से इंसान को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है ना, आज सच्चाई है कि धनबाद को चाहिए। IIT है, ISM है, लेकिन अच्छे प्रोफेसर नहीं आना चाहते यहाँ। यहाँ होता है तो इसका मतलब वो समझते हैं कि पनिशमेंट मिला है। क्या कमी है हमारे धनबाद में? तो हर एक संस्थान को इससे लाभ मिलेगा, चाहे एक छोटा सा दुकान चलाने वाले को क्यों ना हो, हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा इससे। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट बार बार करूँगी कि भाई जुड़ें इससे, क्योंकि कल का भविष्य आज से जुड़ा है, इस मुहिम से जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपने बताया, बहुत बड़ा एक समस्या को इतने आसान शब्दों में समझाया, जो कि हो सकता है कि कितने आज धनबाद के कितने वासी इसको देखने के बाद, इस इंटरव्यू को देखने के बाद शायद से उनको लगेगा कि हमें हमारी जो समस्या है वो हमें बहुत बड़े स्तर पे भारत सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और शायद हमें लगता है कि बहुत ही जल्द हमें एयरपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया। तो जैसे कि आपने सुना, मैम ने बताया कि ये समस्या सिर्फ मेरी और आपकी समस्या नहीं, ये पूरे धनबाद वासी 30 लाख जनता की है। ये सिर्फ हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पर अनदर कंपनी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, IT सेक्टर और भी बड़े संस्थाएं, चाहे हम वो बात कर ले शिक्षा की ओर से, स्वास्थ्य की ओर से, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी धनबाद की होगी। तो धनबाद की बढ़ोतरी के आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। मैं हूँ धनबाद, लड़ेगा धनबाद तभी तो उड़ेगा धनबाद समूह से जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं इस मुहिम को लेकर, तभी यहाँ पर एयरपोर्ट बनना मुकम्मल होगा। तो बने रहें हमारे साथ ख़ास मुलाकात में। आज जिस प्रकार मैम ने बताया, तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें।